इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये दिखाते हैं फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नए खेल परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नवनिर्मित हैप्पी वैली आउटडोर कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हुई हैं। कोरोना ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। ट्रेनिंग के दौरान आपको सरदार पटेल जी के विजन, उनके विचारों से अवगत भी कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। पंचायती राज दिवस के मौके पर वो घाटी का दौरा कर सकते हैं। वहीं अमित शाह का दौरा 18 और 19 मार्च को होगा। गृह मंत्री 18 मार्च को जम्मू कश्मीर जाएंगे और 19 मार्च को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 22वां दिन है। दोनों देश के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद यूक्रेन पर रूस के हमले रोकने के लिए नाम नहीं लिया जा रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने थिएटर के अंदर शरण लिए यूक्रेनी नागरिकों पर बम बरसाए हैं। रूस की इस एयर स्ट्राइक में कई लोग मारे गए हैं तो कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि थिएटर में 1000 लोग थे जो एयर स्ट्राइक के बाद मलबे में दब गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को युद्ध रोकने का आदेश दिया है, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी बड़ी जीत बताई है। रूस और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार पुतिन को युद्ध अपराधी, वॉर क्रिमिनल कहा है। 6 देशों ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनसे गुलाम नबी आजाद भी मिले। सीएम मनोहर लाल ने कल्पना चावला की जयंती पर नमन किया और ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने साइना नेहवाल को जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, बेटियों ने विश्व में देश का नाम रोशन किया। जिंद में निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी ने कमर कस ली है। जेजेपी के जिला निकाय चुनाव प्रभारी डॉक्टर केसी बांगड़ ने इंदिरा बाजार में व्यापारियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर शिबू जिंदाल, भराड़िया और शहर के दर्जनों व्यापारियों ने डॉक्टर केसी बांगड़ को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कॉलेज की तरफ से छात्रों को फर्जी रोल नंबर जारी कर उनकी 2 परीक्षाएं भी करवा दी, लेकिन तीसरी परीक्षा के लिए उनके प्रश्न पत्र नहीं आया और कॉलेज द्वारा उनका रोल नंबर भी वापस ले लिया गया। कॉलेज प्रबंधन की माने तो कॉलेज के एक क्लर्क ने यह सब फर्जीवाड़ा किया, जिसके बाद से ही वो कॉलेज नहीं आ रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ थाना बड़ी में मामला दर्ज करवाया। नूह के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में छात्राओं की
तो कमी नहीं है, लेकिन उनके बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है। स्कूल में सिर्फ 8 कमरे हैं। उन्हीं कमरों में प्रिंसिपल रूम, मिड डे मील और साइंस लैब, कंप्यूटर रूम। बाकी 4 कमरों में 1100 छात्राएं पढ़ाई करती हैं। टीचर का कहना है कि स्कूल में 4 कमरों में छात्राएं पढ़ाई करती हैं। बाकी छात्राओं को बरामदे या फिर खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाता है। कई बार अधिकारियों को समस्या की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक क्लासरूम की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां लगभग अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं और मेला दर्शकों के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। 22 साल के बाद एक बार फिर सूरजकुंड मेला जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के रूप में शिरकत कर रहा है और वहीं पार्टनर कंट्री के तौर पर उज्बेकिस्तान अपनी कला के जौहर दिखाएगा। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ 19 मार्च को शाम 5:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे। उन्नीस मार्च से सूरजकुंड मेला शुरू होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा रोडवेज की बस यात्रियों को ले जाने और लाने का काम करेगी। मेले के लिए रोडवेज के अधिकारियों ने कुल 12 बसें लगाई हैं, जिनमें 8 साधारण जबकि 4 वोल्वो बस रहेंगी। हर आधे घंटे में रोडवेज के निर्धारित किए गए बस स्टैंड से यात्रियों को बसें मिलेंगी। रोडवेज के संस्थान प्रबंधक की माने तो बस संचालन के लिए 50 कर्मचारियों को तैनात किया गया, जो सूरजकुंड मेला स्टैंड, तुगलकाबाद स्टैंड, बड़खल चौक और मेट्रो स्टेशन पर तैनात रहेंगे। सोना की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई और ना ही सरकारी खरीद शुरू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। फिलहाल किसान आढ़तियों और निजी व्यापारियों को सरसों की फसल बेच रहे हैं। सोना अनाज मंडी में अभी तक करीब 25,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। मार्केट कमेटी के सचिव की माने तो व्यापारियों को बेची जा रही सरसों का दाम 5,500 रुपए से लेकर 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक दिया जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से किसानों की सरसों की फसल को खरीदने के लिए 5,000 प्रति क्विंटल का भाव निश्चित किया गया है। लोहारू में 3 दिन महिला कुश्ती महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भागीदारी के लिए महिला पहलवानों ने जगह पक्की की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कुश्ती के माध्यम से महिला पहलवानों ने आगे बढ़ाया। देश भर से 113 यूनिवर्सिटियों की 1000 से अधिक महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। फरीदाबाद में वॉयलेट लाइन पर चलने वाली मेट्रो तकनीकी खामियों की वजह से कई घंटे बंद रही, जिसकी वजह से मेट्रो यात्रियों को काफी परेशानियां हुई। टोहाना के राजनगर में सड़क धंसने का मामला सामने आया और इस दौरान मोहल्ला निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं मोहल्ला वासियों की मांग है कि इस सड़क को लेकर जांच होनी चाहिए और जिसकी गलती है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। चरखे दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चे के आह्वान पर 28 और 19 मार्च को हड़ताल करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में दादरी जीपों में कर्मचारी ने रोष मीटिंग करते हुए प्रदर्शन किया और हड़ताल सफल बनाने और आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान भी किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र रफ्तार के कहर के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पिपली कस्बे के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने जीरकपुर से रामपुर जा रही पिकअप जीप को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 25 लोगों से भरी पिकअप जीप जीटी रोड डिवाइडर से जा टकराई। जीप में सवार लोग होली का त्योहार मनाने जा रहे थे।
जांच अधिकारी सुरजीत सिंह ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर प्रभारी और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पिकअप गाड़ी चालक से बात हुई। झज्जर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक सवार युवती की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। डीएसपी गोला किशोरी लाल ने क्षेत्र में बढ़ रहे नशे पर एक्शन लेते हुए गांव दाबा से अफीम की खेती करने वाले 55 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में 298 किलो 300 ग्राम अफीम की टोडा पोस्ट फसल पकड़ी गई थी। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद आरोपी न्यायालय को आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं हरियाणा पंजाब बॉर्डर सीमा पर इंटरेस्ट नाकों पर भी सख्ती बताई जा रही है, ताकि पंजाब से आने वाला कोई भी नशीला पदार्थ हरियाणा में दस्तक नहीं दे सके। रादौर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने सरकारी अस्पताल के पास पेय पदार्थों की एजेंसी में खड़ी 3 गाड़ियों की बैटरियां चुराकर बेच दी। चोर एजेंसी की दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। एजेंसी संचालक ने बताया कि चोरी की घटना का पता तब चला जब एजेंसी के कर्मचारी पेय पदार्थों के डिलीवरी देने के लिए गाड़ी को लेकर जाने लगे। कर्मचारियों ने देखा कि गाड़ियों के दरवाजे खुले पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा था। जांच की तो तीनों गाड़ियों से बैटरियां गायब मिली। घटना से उसे 20 से 22 हजार रुपए का नुकसान भी हुआ। करनाल में दुबई से आए विदेशी सैलानी बनकर 2 बदमाशों ने व्यापारी से हजारों रुपए लूट लिए। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मालिक को झांसा दिया और 24 हजार रुपए लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई और दरअसल शोरूम मालिक से बदमाशों ने कहा कि वो खाने के लिए होटल की तलाश कर रहे हैं। उनके पास इंडियन करेंसी नहीं है बल्कि डॉलर है। मदद के लिए शोरूम मालिक ने आरोपियों को इंडियन करेंसी दिखाई, तभी बदमाशों ने पीड़ित से पैसे झपट लिए और मौके से फरार हो गए। यमुनानगर के मॉडल टाउन में डॉक्टर से गाड़ी लूटने की नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। पूरे मामले की कमान सीआईए स्टाफ 2 को सौंप दी गई है। सीआईए 2 अब जब आरोपी तक पहुंचा तो आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहले ही एक पुराने केस में अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका था। पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया था। सीआईए स्टाफ 2 को जब आरोपी के बारे में पता चला तो उसे कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पर सीआईए 2 स्टाफ अपने पास ले आया। यहां शुरुआती पूछताछ में ही आरोपी ने एक युवक से कार लूटने के दौरान उसकी टांग में गोली मारने और रणजीतपुर में अपने दोस्त के कहने पर युवक को गोली मारने की वारदात को कबूल किया। यमुनानगर के सेक्टर 17 हुड्डा में 2 साल पहले घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर घायल करने वाले आरोपी धर्मेंद्र को अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी को 17 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। एडवोकेट उमेश सैनी ने बताया कि सेक्टर 17 में महिला जब अपने घर में अकेली थी, उसी दौरान एक युवक गेट पर आया और उसने पानी मांगा। महिला ने उस युवक को पानी दे दिया। उसके बाद ये युवक घर की पिछली दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, हाथ में चाकू लिया हुआ था। घर में आते ही उसने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को चेहरे, मुंह और हाथों पर कई जगह चाकू मारे। गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। इस बीच बचाव में देवर को गोली लग गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सिरसा में अग्रसेन चौक पर नशा जलाओ
होली मनाओ थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पी जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित नाटक और गीत कॉलेज के छात्र छात्राओं की तरफ से प्रस्तुत किए गए। झज्जर में होली के त्योहार पर पुलिस ने हुड़दंगियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया। पुलिस ने लोगों से शांति से होली का पर्व मनाने की अपील भी की। पुलिस ने सचेत भी किया कि जो भी होली पर्व पर हुड़दंग कर अशांति का माहौल पैदा करेगा, उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने होली पर्व पर असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। आधा दर्जन राइटर पुलिस, पीसीआर, थाना प्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस विशेष निगरानी रखी। पूरे प्रदेश में होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने व्रत रखकर होली पूजन किया तो संतान की दीर्घायु की प्रार्थना भी की। वहीं महिलाओं ने खेतों में तैयार हुई नई फसल गेहूं, चने, जौ का भोग लगाया और अच्छी फसल की कामना की। गोबर से बने ढाल, पिड़कुल्ले और नाल से भी पूजा कर प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिक्रमा की गई। चरखी दादरी में सुभाष चौक पर महिलाओं की तरफ से होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसका आयोजन वार्ड नंबर 10 के पार्षद मनोज वर्मा ने किया। होली पर हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया। होली पर्व को मनाने के लिए प्रशासन ग्रामीण और शहरी स्तर पर 60 पुलिस नाकों पर पुलिस बल तैनात करेगा। होली के त्योहार पर किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर सोनीपत पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने सभी चौकी इंचार्ज और थाना एसएचओ को निर्देश जारी कर दिए। गुरुग्राम के सदर बाजार में गुलाल और पिचकारी के स्टॉल सज गए। बाजारों में ग्राहकों की नेचुरल हर्बल कलर की डिमांड और साथ ही मास्क और आकार की पिचकारियों की डिमांड बढ़ी है। फतेहाबाद के कुकड़ा गांव में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन्य जीव रक्षा विभाग और पुलिस को सूचना दी। वहीं वन्य जीव रक्षा विभाग ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को काबू किया। सिरसा में 2 दिन पहले हिसार रोड पर बस स्टैंड पास एक क्रेन में स्कूटी छात्रा को कुचलते हुए निकली और अब मृतक छात्रा के परिजनों ने आरोपी क्रेन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,539 नए मामले सामने आए और 60 और मरीजों की मौत हुई। 30,799 एक्टिव केस मौजूद हैं। हरियाणा में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस 600 के पार हैं। 128 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए और संक्रमण से एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली में अब भी संक्रमण दर 0.39% बना हुआ है। जापान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता मापी गई और वहीं जापान में सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। जापान में भूकंप की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। मार्च के आखिर में सुपर हीरो फैंस को मिलेगी एक नई सुपर हीरो मून नाइट से दर्शकों की मुलाकात के बाद जून में नया सुपर हीरो लेकर आ रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मार्वल्स की फिल्म कैप्टन मार्वल से प्रभावित होगी सुपर हीरो मिस मार्वल। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द फिल्म कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन किया। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 79.50 करोड़ की कमाई कर ली। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए कर्मचारियों को मिलेगा हाफ डे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके दी।
साउथ सुपरस्टार प्रभास और अभिनेत्री पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम फिल्म क्रिटिक्स से नहीं मिला अच्छा रिस्पांस। हालांकि फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन देखा जाए तो अच्छी प्रतिक्रिया ना मिलने के बाद भी फिल्म ने 175 करोड़ की कमाई कर ली। देश भर में होली के मौके पर सिनेमा प्रेमियों को मिलेगा खुशियों का डबल डोज। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर विद्या बालन की जलसा, अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे वेल डीप वाटर पर आधारित फिल्म डीप वाटर लोगो होगी रिलीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। पाक टीम ने अपनी दूसरी पारी में 171.4 ओवर तक बल्लेबाजी की और 7 विकेट खोकर 447 रन बनाए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बाबर कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच की चौथी पारी में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पिछले हफ्ते नंबर 1 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा अपनी पोजीशन बचा नहीं पाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर सके। छब्बीस मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा ले होंगे। आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है।